बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अथ सप्तचत्वारिंशो अध्याय। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन चंड मुंड आदि असुरों का वध। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ एवं निशुंभ नामक प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोगों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे आत्मीय जन प्रिय, आपकी जय हो। त्रैलोक की रक्षा करने वाली आप शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे मुक्तिदायिनी को नमस्कार है, परम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सजन पालन तथा संहार करने वाले को नमस्कार है। हे कालिका रूप संपन्ने, आपको नमस्कार है। आप ताराकृत को नमस्कार है। आप छिन्न मस्ता स्वरूपक तथा श्री विद्या को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरवाकृति को नमस्कार है। आप बंगलामुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार है। आप जया मंगला तथा विलासिनी को बार बार नमस्कार है। आप द्रौपदी रूपा को नमस्कार है। आप घोरा कृत को नमस्कार है। हे अपराजिताकारी, आपको नमस्कार है। हे नित्यकारी, आपको नमस्कार है। शरणागतों को पालन करने वाली आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप वेदांत वेदा को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उस देवगणों को देखते देखते ही उसने अत्यंत आदर पूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे माता महाबली, शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। वे पार्वती के शरीर कोष से उत्पन्न हुई, अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वही कौशिकी नाम से पुकारी जाती है। वही उग्र तारिका एवं वही महोग्र तारिका भी कही गई है। वे प्रकट हुई, इसलिए लोक में मातंगी कही जाती हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे के बिना ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाली उनके मनोहर रूप को देखते ही वे चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आरंभ से लेकर सारा वृतांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई देव कन्या उसकी पैर दबाती है और कोई केस संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही है, कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है, कोई स्त्री हाथ में पीकदान लेकर उसके सामने खड़ी है और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उसके सभी अंगों का श्रृंगार कर रही है। वह देवी केले के स्तंभ के समान उरु देश वाली, सदृश नासिका वाली, सर्प के समान भुजा बल्ली वाली, बजते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली, रम्य मेखला से युक्त, कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान हिलते हुए स्तन वाली, द्रव्यक से सुशोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से दीप्तमान अर्धचंद्र तथा मणिमय कुंडल धारण किए हुए स्थित है। मनोहर चोटी वाली, विशाल नेत्रों वाली, तीन नेत्रों से सुशोभित, अक्षर ब्रह्ममयी माला धारण किए हुए
हाथों में मनोहर कंकड़ से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली, उज्जवल बाजू बंद से सुशोभित भुजाओं वाली, श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौरव वर्ण वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक वाली, विद्युत के समान कांत वाली, बहुमूल्य वस्त्र का चोल धारण किए हुए, ऊंचे स्तनों वाली तथा उत्तुंग, आठों हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण की हुई स्थित है। वह जैसी सुंदर है वैसे त्रैलोकी में न कोई असुर स्त्री है, न नाग स्त्री है, न गंधर्व स्त्री है और न ही दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता आप में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न है और वह स्त्री रत्न है। चंडमुंड के द्वारा कहा गया वह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर उसे यत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, महान बल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा है उसे अब आप सुनिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ, अतः तुम कामजन्य रसों के द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा संदष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया व महामाया कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा है, किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसी ही पति रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं, यह निश्चित है। तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो, इस विषय में जैसा उचित हो वह वैसा ही करे। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। उसके अनंतर दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित हो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति ध्रुमाक्ष से कहा, हे ध्रुमाक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है, तुम वहाँ शीघ्र जाकर वह जिस किसी प्रकार भी यहाँ आए उसे लिवा लाओ। हे दैत्य सत्तम, उसके लाने में भय मत करना, यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्र लोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युद्ध में मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहाँ जाना असंभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु माहेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। धूम्राक्ष मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उनके सैनिकों का भक्षण कर डाला और जो शेष बचे थे वे भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों होठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंडमुंड और रक्तबीज नामक दैत्यों को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे भी वहां गए जहां देवी स्थित थी। सिंह पर आरूढ़ अणिमादि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्य राजों ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गढ़ों तथा वाहन के साथ मार डालें। हे बामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ का प्रतिरूप में वर्ण करो, जिससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रसमय सत्य वचन कहने लगी। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान पर ब्रह्मा सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्वतः नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या। मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे के प्रतिरूप में किसी प्रकार वर्ण करूँ। काम पीड़ित
सिंहनी, कभी गीदड़ का, हथनी, कभी गधे का एवं व्याघ्री खरगोश का वर्ण नहीं कर सकती है। हे दैत्यों, काल सर्प में ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाली इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगी, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे हैं। हे सिंह वाहिनी, यदि तुम मन से युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह पर स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ। इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरे बिना न हिले एक भी अड़ू, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। मखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चिपटी भभूति में छुपा खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आया शरण तिहार शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भवानी सरितं